पिता धन्यवाद जीत के वर्ष के लिए, आपके महिमा के वर्ष के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप अपेक्षा कर रहे हैं कि हम ये वर्ष को जयवंत वर्ष बनाए। आप हमें सहायता करें पवित्र आत्मा, आप हमें अगुवाई दे, आप हमें ले जाए, पूरा नियंत्रण को ले हम सभी का, ताकि हम आपके हृदय के लिए आनंद का कारण बने। हम वो सब कुछ पूरा करें जो आप करना चाहते हैं हमारे देश में। आपके पास कितनी इच्छा है, कितनी योजना है और इतना हृदय है आपका पुनर्प्रवर्तन के लिए। आप नहीं चाहते कोई भी नाश हो, आप चाहते कि सभी लोग सत्य के ज्ञान में आए, सभी लोग उद्धार को पाए। इतनी इच्छा आपके अंदर है, हमें इस्तेमाल करें पिता, हमें इस्तेमाल करें। और कौन जा सकता है पिता? ये वर्ष आपका वचन हमारे हृदय में जले, हमारी आत्मा में जले और हम आपके वचन में मनन करें। जैसे अन्ना ने कहा, हम आत्मा में गहराई में जाए, आपके वचन की गहराई में जाए और आपकी हृदय की इच्छा को पूरा करें। पिता, हम आपको आनंद लाना चाहते हैं, ये हमारे हृदय की इच्छा है, हम आपको खुश करना चाहते हैं। तो आप हमें इस्तेमाल करें आपके महिमा के लिए हर दिन ये वर्ष का, यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। आए मेरे साथ पहले इतिहास 16। ये वर्ष बहुत ही अलग है, पवित्र आत्मा ने बहुत ही अलग तरीके से मुझे दिया है। तो बहुत सारे वचन हैं और ये वचन के साथ पवित्र आत्मा मुझे बात कर रहे थे कि वो क्या करना चाहते हैं हमारे अंदर, हमारे द्वारा, हमारे देशों में यीशु के नाम से। 8वां वचन, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश उसके काम का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो और उसका सब आश्चर्यक्रम का ध्यान करो। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम ऊंचे स्तर में आए, ऊंचे ऊंचे स्तर में आए, शुक्रगुजार हो, धन्यवाद करें, कृतज्ञ हो। छोटी छोटी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, हर बातों के लिए। कोई भी चीज़ हमें हल्के में ना ले। देखिए, कभी भी बिजली चली जा सकती है, कोई बहुत सारी बातें नहीं रहेगी। ये जर्मनी के लोग जानते हैं, विदेशी लोग जानते हैं और वो जर्मनी को कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाए बिजली नहीं होने के लिए। तो जो भी आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद करते रहे। जैसे आप धन्यवाद करते हो वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का हृदय आनंदित होगा। जैसे आप धन्यवाद करेंगे स्वर्गदूत आपके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे आप धन्यवाद करेंगे चमत्कार होंगे और आप एक घोषण को तैयार करेंगे आपके खुद के धन्यवाद के द्वारा, आपके कृतज्ञ हृदय के द्वारा। दूसरे लोग संघर्ष करेंगे परंतु आपके पास ये नहीं आएगा। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम का प्रचार लगातार करें। दूसरा कोई भी नाम स्वर्ग के नीचे नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है, केवल यीशु के नाम के द्वारा। तो यीशु का नाम लगातार आपके मुख में हो, लगातार उनके नाम को आप बोलते रहे और उनके काम का प्रचार करें। और ये वर्ष छुपने का वर्ष नहीं है, ये वर्ष परमेश्वर केवल विश्वासियों के बारे में बीच में बोलने का नहीं है। ये वर्ष केवल कलीसिया के अंदर ही गवाही देने का नहीं है और उनके कामों का प्रचार लोगों के बीच में, देश देश के बीच में करना है। अलग अलग देश वासियों के बीच में, कितने नॉर्थ के लोग यहाँ पर है, कितने अलग अलग राज्य के लोग हैं। आप अपने भाषाओं के साथ, जो भी आपको आता है उसके साथ आप प्रचार करें। मैं मेरे भाषा के जो वरदान है उसको मैं अलग अलग लोगों से बात कर कर प्रशिक्षण करती। मैं यीशु के बारे में बोलती हूँ उनको। और जो लोग अलग अलग जगह से आए हैं वो बहुत ही भूखे होते हैं और बहुत ही व्याकुल होते हैं और बहुत ही अकेले होते हैं। तो हम उसके कामों को लोगों के बीच में प्रचार करें। और जब कोई यीशु को जान लेता है एक बार तो उनकी जीवन में कोई अकेलापन नहीं होता। तो ये एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे आपके लिए, और आप वही दूसरों के बीच में भी उत्पन्न करेंगे तो कोई भी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके कामों का प्रचार करेंगे। उनका काम आपके जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में, और उनका काम बाइबल से और बहुत सारे देश देश लोगों के बीच में। उसके गीत गाओ, उसके भजन करो और उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। किसी के पास कोई ऐसा कुछ दूसरा बात नहीं करने के लिए, कोई ऐसा जिसके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है।
यदि आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ तो आपको बाइबल के चमत्कार के बारे में बात करना है। या तो आप चमत्कार के बारे में जो कल से है, या आप आपके परिवार के सदस्यों के चमत्कार के बारे में बात करें, लेकिन आप उनके आश्रय कर्मों का ध्यान करें। ये वर्ष है जहाँ पर आप परमेश्वर की महिमा देश देश के लोगों के बीच में बताएंगे, और परमेश्वर आपको बुला रहे ऊंचे स्तर में, जहाँ पर आप ज़्यादा धन्यवाद करेंगे, सुसमाचार का काम करेंगे, स्तुति और प्रचार करेंगे। ऊंचे दर्जे आप पाएंगे हर एक क्षेत्र में। ये एक ऐसा वर्ष है, आप महिमा से महिमा जाएंगे, ऊंचे स्तर में आएंगे और उसके पवित्र नाम का घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। देखिए, वर्ष जैसा जा रहा है और ये पूरे दुनिया जो है वो भ्रमाए जा रहे हैं। लोगों का हृदय जो है हिलाया जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग भ्रमाए जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा मेटा में जाएंगे, अलग अलग सपनों की दुनिया में जाएंगे और मनुष्य के द्वारा रची गई दुनियाओं में, और लोग चैटपॉट में, AI स्टफ में जाएंगे, और लोग ज़्यादा प्रेम में पड़ेंगे। अलग अलग अवतार में कुछ तो रचा गया है। वो अपने सुंदर दुल्हन को बनाएंगे, दूल्हे को बनाएंगे, और उनके हाथों के कार्य के प्रेम में पड़ेंगे, और वो व्यक्तित्व को रचेंगे जो वो चाहते हैं, और वो AI के प्रेम में पड़ेंगे। और ये बहुत ही, और मैंने साइकोलॉजी में भी देखा है, और वो शुरुआत करेंगे एक नई डाली के समान, एक नए चिकित्सा के समान होगा उन लोगों के लिए जो पूरे तरीके से मानसिक रूप से असंतुलित हो गई है, जो ये सब प्रकार के चैटबॉट और अलग अलग टेक्नोलॉजी की वजह से जिनके दिमाग में असर पड़ा है। ऐसे बहुत सारी नई बातें आ रही है, और जो पूरे दुनिया का जो माहौल है और ख़राब होने वाला है, और लोगों का हृदय बहुत ही ख़राब होगा। तो परमेश्वर को खोजना ही जीवन बचाने वाला एक चिन्ह होगा असली विश्वासियों का। वो अपने पूरे दिल से परमेश्वर को खोजेंगे, और ये सत्य विश्वासियों का क्या होगा? उनके पास वो आनंद होने की वजह से, और वो आनंद से मारे उमड़ेंगे, और वो लोगों में, और लोग उनकी ओर आकर्षित होंगे और कहेंगे वाह, ये बहुत ही आनंद व्यक्ति, मुझे इनकी नज़दीक आना है। परंतु थोड़े लोगों के बीच में ये घृणा की बात होगी। थोड़े लोग से ये हमेशा हंसते, ये हमेशा मुस्कुराते, तुम पागल हो, तुम संगी, तुम्हें क्या हुआ है? यदि कोई आपके पास आता है और कहते हैं क्या तुम हमेशा हंसते हो, नकारात्मक व्यवहार करेंगे तो आप खुश हो जाए, क्योंकि उसका अर्थ है कि आप ये वर्ष को बच निकलेंगे। आप केवल बच नहीं निकलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। आमीन। ये परमेश्वर ने कहा, आप बचेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके पास है वो बढ़ना है, हर एक चीज़ दुगना होना है। हर एक चीज़ जो आपके पास है अभी, सेवकाई का अवसर और आपके रहने का जगह, वाहन, पैसा, धन, हर एक गहने, शैतान बहुत ही काम कर रहा है कि वो ज़्यादा टैक्स लाए और बहुत सारी पाबंदी लगाए लोगों पर, और उनके पास बहुत सारी बातें हैं कि आप कुछ अपना ना रखें और आपका कोई भी बातें ना हो। और खुद के रहने का जगह भी ना हो। तो ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे। आप वाहन के ऊपर अपना ओनरशिप ना रखें, ज़मीन पर आप अपना हक ना जमाएं। तो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं और लोगों को निकालते अपने घरों से टैक्स बढ़ाकर। केवल आपको बचना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। कैसे आप आगे बढ़ती है? आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, आप परमेश्वर के चेहरे को खोजिए। ये शैतान का योजना था, परमेश्वर आपका इसके विरोध क्या योजना, मुझे बताएं। और वो योजना जो भी परमेश्वर आपको बताते हैं उसमें आप आगे बढ़े, आप उसको आगे बढ़े। आप ये यर्दन में पैर रखें, आप वो लाल समंदर से होकर गुजरे, आप वो नए क्षेत्र में जाए, आप पूरे तरीके से संघर्ष करें, आगे बढ़ी और बढ़ी। आपको बढ़ना है।
और आपको संघर्षों से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको धकेलना पड़ेगा। जो साहसी होते हैं वो परमेश्वर के राज्य को पराक्रमी रूप से लेते हैं, साहसी से लेते हैं, विश्वास और साहस से। विश्वास और साहस, जो साहसी होते हैं वो यरीहो को परमेश्वर की युक्तियों से लेती है। ये एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर आप बचेंगे, संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो प्रचार के बिना भी जो लोग बुलाई गई है उद्धार पाने के लिए, वो असली विश्वासियों के साथ जुड़ेंगे और वो आनंदित मसीह लोगों के साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपके चेले ऐसे होंगे जो आपके आनंद को देखकर आपके पास आने की कोशिश करेंगे। वो अभी तक विश्वास नहीं होंगे, आप धीरे धीरे करके उनको जीतेंगे। और दूसरे जो आपको नहीं सह पाते, आप खुश हो जाए, आपका वाओ बहुत ही अच्छा, हालेलुया, इन्होंने प्रभु का आनंद मुझ में देखा। उसका अर्थ है ये बेचारे लोग, क्या मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ परमेश्वर, क्या ये उद्धार पाएंगे? क्योंकि बाइबल कहती है जो उद्धार में आएंगे वो हमसे जुड़ेंगे, हम उन लोगों के लिए जीवन का सुगंध है। जो लोग विनाश की ओर जाते हैं वो जो है सताव को लाएंगे, उत्पन्न करेंगे व्यक्तियों। जब आप बहुत ही आनंदित मसीह होंगे तो शैतान के लिए बहुत ही खतरनाक होंगे, तो वो आपको व्यवस्था करके सोचेगा कैसे निकालने के लिए। एक व्यक्ति के लिए भी शैतान अलग अलग शक्तियों को जोड़ेगा आपको निकालने के लिए। और मुझे ये वचन ऐसा मिला, जो लोग उद्धार पाने के लिए है वो आनंदित मसीहों के साथ जोड़ेंगे, परंतु जो विनाश की ओर जाते हैं वो इनके विरोध में सताव को लाएंगे। और सताव केवल हमें बलवंत बनाएगा, जितना हम दबाए गए उतना हम बढ़ेंगे। और 11 वचन 12 उसके किए हुए आश्चर्यक्रम, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो, और परमेश्वर को और उनके चमत्कार की खोज करो। देखिए, जैसे आप उनको खोजते हैं, आप उनके सामर्थ्य को, उनके अभिषेक को, उनकी उपस्थिति को खोजते, उनका बल आप में अपने आप से ही निर्माण होता जाएगा। आप उनके बल को देखें, आप उनके बल को खोजें कि वो आपके अंदर पूरा हो, ताकि आप उनके बल के साथ आप बचें और आगे बढ़ता जाए। आप उन्हें और उनके चेहरे को खोजें, उनके चमत्कार को, उनके न्याय वचन को खोजें। देखिए, जैसे आप ये संपर्क को बनाए रखेंगे, आप यरीहो को गिराने का युक्ति पाएंगे और यरदन नदी को दो भाग करने का युक्ति पाएंगे। और आप उनके अद्भुत कामों को और उनके चमत्कारों को और उनके न्याय वचन को भी स्मरण करोगे। 14 वचन, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसका न्याय के काम पृथ्वी भर में होती है। और जो असली विश्वासी है वो बहुत ही फुर्ती रखेंगे और वो अनुभव करेंगे कि यीशु मसीह उनके साथ है, और वो अनुभव करेंगे कि वो मसीह में है, और वो अनुभव करेंगे कि आप एक आत्मा है उनके साथ। और ये उनको बलवंत रखेगा और बहुत ही फुर्ती से भरा हुआ रखेगा। देखिए, सताव बढ़ेगा, हर एक अन्याय जो उनके साथ होता है वो ऐसे मसीहों को ज़्यादा संगति में लाएगा उद्धारकर्ता के साथ। और जैसे वो स्मरण करेंगे जो परमेश्वर ने किया है बाइबल के समय और उनके खुद के जीवन में चमत्कार, और ये कर वो चमत्कार के लिए द्वार खोलेंगे। कैसे चमत्कार का द्वार आप खोलेंगे? ये स्मरण कर चिन्ह चमत्कार जो परमेश्वर ने किया, उनकी स्तुति कर और उसको ऐलान कर उसको स्मरण करना है, स्तुति करना है, ऐलान करना है जो भी चमत्कार परमेश्वर ने किया है। और जैसे आप ये करेंगे, आप द्वार खोलती है, आपके खुद के द्वार को खोलते चमत्कार के लिए, केवल चमत्कार को अनुभव करने के लिए, उसको चमत्कार को करने के लिए भी। ये एक समय है, ये एक मार्ग है जो आपको द्वार खोलेगा चमत्कारी जीवन के लिए। और ये वर्ष में सताओ, दबाओ, सामर्थ को जारी करेगा, आज़ाद करेगा।
जो बंदी गृह है भी वो भी सामर्थ को आज़ाद करेगा। और बाइबल के समय में हम देखते हैं जो भी हार जैसा लगता है वो सफलता में बदल जाएगा। जैसे हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर के साथ जो निकट का संबंध है, साथ में चलना है, जो हम साथ में चलते हैं, जो भी शैतान करने की कोशिश करता है आपके विरोध में, वो नहीं सफल हो पाएगा। जैसे आप उसके बहुत ही नज़दीक चलेंगे, ऐसे विश्वासी समझेंगे कि परमेश्वर का न्याय उसके हृदय का रोना है लोगों के लिए जो पश्चाताप की ओर आ रही है। हम बहुत न्याय को देखेंगे, बहुत सारी विपत्ति को देखेंगे, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा संकी होते हैं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वो नफ़रत से भरती है, बहुत ज़्यादा बैरी होते हैं परमेश्वर की, और बहुत ही नफ़रत से भरती है, बहुत ही ज़्यादा क्रूरता होगा, बहुत ज़्यादा क्रूरता होगा। और ये भी होगा कि इंसान को खाने को लगेंगे। एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर मांस को खाया जाएगा, लोगों को खाया जाएगा। ये हो रहा है पर अभी तक आगे नहीं आया है, पर ये आगे आएगा और ये बहुत ही सुंदर दिखाएगा और बहुत सारे लोग उसमें जाएंगे। विदेशी लोग जो है वो बहुत ही तेज़ी से इसमें बढ़ेंगे और दूसरे देश भी उसका पीछा करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य होगा। जो न्याय है ऐसी बातों पर हो रही है और परमेश्वर का हृदय कि वो राष्ट्र को हिलाए, देशों को हिलाए, लोगों को हिलाए। जो असली विश्वासी है वो ये याद रखेंगे और वो परमेश्वर के न्याय को मांगेंगे शैतान के कामों के ऊपर पूरी दुनिया भर में। तो जब आप देखते हैं कोई भी ऐसी बातें जो शैतान करने की कोशिश करा पूरी दुनिया भर में, आप न्याय को मांग सकती है, क्योंकि न्याय लोगों को अगुवाई करेगा पश्चाताप की ओर, भलाई पश्चाताप की ओर ले जाती है और न्याय परमेश्वर के भय को लाता है। तो परमेश्वर का जो भय है वो पश्चाताप को लाता है। ओ ये परमेश्वर है, हमने विश्वास करते ये परमेश्वर है, यहाँ पर परमेश्वर है, ये न्याय लाएगा। हाँ परमेश्वर है जिसका हमने मजाक उड़ाया, क्षमा करे परमेश्वर आपका मजाक उड़ाए, फिर परमेश्वर की भलाई सही परमेश्वर के पास हमें अगुवाई करेगा। आमीन हालेलुया। तो हर एक विपत्ति जो ऐसे विश्वासी अखबारों में खबरों में देते वो मांगेंगे चमत्कारी छुटकारा, पश्चाताप और उद्धार। और अनंत काल ही हमें बताएगा ऐसे विश्वासी कितने फसल को लाए, कितने आत्माओं को, प्राणों को बचाए उनके प्रार्थना और विश्वास के द्वारा। तो मैंने देखा आपके कमरे से, मैंने देखा लोग अपने कमरे में बैठे और जेल में भी बैठे हुए हैं और जेल से प्रार्थना के द्वारा और उनके स्तुति के द्वारा और स्मरण कर कर, उनके ऐलान कर कर उन्होंने चमत्कार को आज़ाद किया। और न्याय लाने वाला चमत्कार जिसे अन्ना ने प्रचार किया, न्याय लाने वाला चमत्कार जैसे हम देखते हैं निर्गमन में न्याय लाने वाला चमत्कार, वो भी आज़ाद हुआ और बहुत सारे लोगों का छुटकारा के लिए। और टीवीज़ और परमेश्वर की भलाई का हम और समस्त पृथ्वी के लोग यहोवा की गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए का उद्धार करो। और ये वर्ष में परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी स्तुति और गीत पूरी जगह पर फैल जाए, पूरी जगह में फैल जाए। मैंने देखा ऑनलाइन वर्शिप इवेंट जो देशों को जोड़ता है पूरे दुनिया भर में, स्तुति आराधना और परमेश्वर की सराहनी में, जीवित परमेश्वर के पिता आप ये करेंगे। ये वर्ष में बहुत सारे सेवकाई पूरे दुनिया भर में ऑनलाइन स्तुति आराधना करेंगे, स्तुति और ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे और हाकिम और अधिकार कांपेंगे ऐसे स्वर्गीय एकता के बारे में। वो बहुत ही घबरा जाएंगे और आत्मिक दुनिया में भी और जीवित परमेश्वर का भय स्थापन होगा ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा। और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लाएगा जो जीवन, सत्य और मार्ग है। और जो प्रदानताएँ हैं वो हिलाए जाएंगे, जैसे ऑनलाइन पूरा ग्लोब, पूरा जगत जुड़ेगा, एक साथ आराधना करेगा। मैंने ये नेटवर्क देखा, तो आप इसके लिए प्रार्थना करें, आप व्यवस्था करें, जो भी क्षमता से आप कर सकते हैं आप इसको व्यवस्था करें। बहुत सारे देश साथ में आकर और 24 घंटे वो स्तुति आराधना करेंगे, बहुत सारे देश जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। और 29 वचन, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम की योग्य है, भेंट लाकर उसकी सम्मुख आओ पवित्रता से।
ये वर्ष में परमेश्वर अपेक्षा करें कि उनका दया सारा महिमा उनको दे, सारे बड़े बड़े और छोटे बातों में, और वो व्यर्थ महिमा ना दे और अपने खुद के हासिल करने की बातों की बड़ाई ना करे, और जो केवल शारीरिक भेंट ना लाए परंतु अपने पूरे जीवन को लाए और अपने आप को जीवित बलिदान कर कर लाए परमेश्वर के सामने, वो ही पवित्रता का जीवन जिएंगे आसानी से। परमेश्वर के नाम को महिमा दो जो उसके नाम के लिए योग्य है, और परमेश्वर की आराधना करें उसकी महिमा में। और यही है जो आपको बहुत ही आसान पवित्र जीवन में लाएगा। पवित्र जीवन बहुत ही आसान है। जैसे आप अपने आप को देते हैं एक जीवित बलिदान, जैसे आप अपने आप को देते हैं ये भेंट के समान, आप भेंट को लाए, आप उनके सामने आए, आप अपने आप को लाए और अपने आप को पूरे तरीके से खोले, वो आपके अंदर है और पूरे आत्मिक माहौल से वो आपको देख सकते हैं। स्वर्गीय स्थानों से वो आपको देखेंगे, अंदर से वो आपको देखते हैं। आप आपके जीवन को उनके सामने जिए और अंदर से बाहर से सब जगह, और स्तुति की आराधना, परमेश्वर की आराधना करें उसकी शोभायमानता में, और ज़रूरत के समय भी, और जो भी आर्थिक विपत्ति है उससे आप बच निकलेंगे। और अचानक से जो है नोट बदलेंगे, और नोटबंदी भी हो सकता है, फिर से हो सकता, और जो पेमेंट सिस्टम है वो बदलेगा, और बैंक बहुत सारे कंपनी बंद हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया भर में होने वाला है। और बेल्ज़ेबub जो परेशान करता है, जो उलझन को लाता है, हल्लड़ को मचाता है, ये उलझाने वाली आत्मा वो अपने राज्य को स्थापन करने की कोशिश करेगा उलझाने के द्वारा। परंतु जो उसकी आराधना पर जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कोई भी ऐसे आंधी से बच निकलेंगे, कोई भी आंधी से बच निकलेंगे। ये वर्ष में इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम को बढ़ाएंगे ऐसे स्तर तक कि बहुत सारे लोग ले नहीं पाएंगे, और ये होगा मेडिकल इंश्योरेंस के स्तर में होगा, कार इंश्योरेंस के, होम इंश्योरेंस में होगा, बिजनेस इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। हर एक अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने प्रीमियम को बहुत ही ज़्यादा हाई करेंगे, बढ़ाएंगे। हमारे पास स्वर्गीय इंश्योरेंस है, तो आप परमेश्वर को पूछे कि क्या आपको अभी भी ये इंश्योरेंस लेना है, इसके लिए इतना खर्च करना है कि आप अपने स्वर्गीय परमेश्वर के इंश्योरेंस पर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे आंधी, बहुत सारी आग, मैंने बहुत सारा आग देखा, बहुत सारा मैंने खून भी देखा, बहुत सारी बातें होगी, और दाम में कीमत जो है वो बढ़ेगा, दाम बहुत ही महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, और जो भी प्रतिदिन की आवश्यकता है उसमें बहुत ही वो महंगाई बढ़ेगी, और केवल वरिष्ठ समाज वो ले पाएंगे, और हर एक अलग अलग समाज है उसमें ये होगा। परंतु जो परमेश्वर के सिद्धांत पे चलते हैं जो हिलाए नहीं जाएंगे, जो परमेश्वर के सिद्धांत में चलते हैं वो हिलाए नहीं जाएंगे। तो जो स्वर्गीय चमत्कार का प्रबंध हर एक जीवन के क्षेत्र में होगा, और मछली जिसके पेट में सोने का सिक्का था, और जो कौवे हैं मांस लाते थे और रोटी लाते थे, उस प्रकार से, और मछली अचानक से जाल में फंस जाती और जो बटेर है वो पूरे आ जाते हैं। इस प्रकार के अलग अलग चमत्कार होगा। ये होगा ये वर्ष, जैसे आप चलेंगे बहुत ही नज़दीक परमेश्वर को खोजेंगे, उसके बल को खोजेंगे, उसके चेहरे को खोजेंगे, उसकी आराधना स्तुति करेंगे, और जैसे आप पूरा करेंगे जो ये भजन कहता है, ये पहला भजन है जो दाऊद ने अपने आराधक को दिया, ये परमेश्वर ने मुझे दिया ये वर्ष के लिए। आमीन, हालेलुया। और बहुत ही वीरता से आप कोई भी आंधी को पार कर लेंगे। उसका अर्थ ये है कि आपकी कंपनी में कुछ तो सभी लोग ने खो दिया, धोखा पाया, और वो जाल में फंस गए, और सभी लोग ने खोया, बीमारी पाई या परिवार में किसी को खोया, कुछ तो
विपत्ति हुई और फिर भी तुम कैसे खड़े रह पाई? क्योंकि मेरे पास वो युगान युग का चट्टान है और मैंने उस चट्टान पर मेरा घर बनाया है। तो आप याव से खड़े रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और 30 हे सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंदित और पृथ्वी मगन और जाति जाति के लोग यहोवा राजा हुआ है। ये वर्ष बहुत सारे जो विज्ञानी लोग हैं वो जीवित परमेश्वर को श्रेय नहीं देंगे। बहुत सारे विज्ञानी बढ़ोतरी वो ठट्टा उड़ाएंगे जीवित परमेश्वर का। बहुत सारे लोग होंगे जो केवल इसके लिए काम करते हैं, जो परमेश्वर का ठट्टा उड़ाना चाहते हैं, उसके वचन का ठट्टा उड़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ज्ञानी लोग और बहुत सारे मीडिया के बातों को लेकर और एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उनको सिखाया गया कि वो परमेश्वर से नफरत करें। और शैतान ऊंचे ऊंचे दर्जे के लोगों के दिमाग तक पहुंचता है और ये पूरी दुनिया में है। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर को श्रेय नहीं देते। और ज़्यादा से ज़्यादा शैतान मनुष्य जाति को समझाने की कोशिश करेगा कोई परमेश्वर है ही नहीं और परमेश्वर की ज़रूरत भी नहीं है हमें। और बाइबल ने जो कहा है जैसे सृष्टि बनी है वो सत्य नहीं है। और हमने देखा कि लंबे समय से वो सिखाते हैं अलग अलग प्रकार के बातें। स्कूल में आपको सीखना है कैसे मनुष्य उत्पन्न हुए और 5 या 7 अलग अलग सिद्धांत है कैसे मनुष्य उत्पन्न हुए और एक दूसरे से वो लड़ती है। तो ये सब बनाया गया परमेश्वर के का मजाक उड़ाने के लिए, उनको श्रेय नहीं देने के लिए। और विश्वासी जब वचन में स्थिर नहीं होते, परमेश्वर में स्थिर नहीं होते और मजबूत नहीं होते, पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करते और नहीं प्रकाशन पाते स्वर्ग से, वो अपने विश्वास में हिलाए जाएंगे। और विज्ञान, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के ज्ञान से, परंतु वो जो स्वर्ग में बैठा वो हंसेगा और उसके मार्ग में, उसके समय में जो लोग बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को, उनके ही साजिश में फंसाएगा और परमेश्वर उनको लज्जित करेंगे। परमेश्वर उनको उनके चतुराई में नाश करेगा और उनका सामाजिक रूप से मजाक उड़ेगा। और जो बात करने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं हुआ, ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसे बातें होगी और बहुत सारे ऐसी बातें जो वो करना चाहते हैं, जो परमेश्वर का मजाक उड़ाने के लिए, वो सारी बातें बहुत ही बड़ा एक नुकसान होगा। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की कोशिश करें और वो आग उन पर लगता है और वो उसमें विस्फोट होता है जब वो गाड़ी चलती है। और जैसा बस जो बैटरी में चलता है और वो जब गाड़ी में चलती है तो वो आग लगती है और लोग जो है मर जाते हैं क्योंकि कोई एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे अलग अलग अनुभव और ऐसे अलग अलग समय जो ऐसे वो करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, वो नाश हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। और ऐसे जो लोग उत्पन्न कर रहे हैं वो मनुष्य के जीवन को नाश में भी ला सकता है। ऐसे बातें वो करेंगे पर वो बहुत ही कुछ समय में ही वो ख़त्म हो जाएगा। और जो लोगों के पास कान है सुनने के लिए, आँखें देखने के लिए, वो सत्य को जान पाएंगे और वो जानेंगे कि परमेश्वर राज करता है और उसका जो न्याय है पूरे दुनिया भर में है। ऐसे प्रकार के न्याय आएंगे जैसे आप अपने अधिकार को लेती है, जैसे आप अपने अधिकार को लेती है। देखिए जो भी आपको परेशान करती है आत्मा में, आप देखते कुछ तो नया कीजिए। और मैंने नेटफ्लिक्स को देखा और मुझे नहीं पता नेटफ्लिक्स क्या था और मैंने उसको श्राप देने के लिए शुरुआत किया। मुझे नहीं पता था वो क्या है और इसने मेरे को परेशान किया आत्मा में और मैंने उसको श्राप देने के लिए शुरुआत किया और मैं उसको मैंने श्राप देने के लिए शुरुआत किया। बहुत सारे लोग बच गए होंगे उस जाल में फंसने से और जैसे मैंने श्राप किया और अभी बहुत सारे उनके जो स्टॉक्स है वो कम हो रहे और उनके ग्राहक को वो खो रही है। कदम कदम ऐसा हो रहा है। तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम नाश करें जो शैतान करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आपका मुख, आपके वचन में वो अधिकार है कि आप नाश करें। आमीन।
32 और 33 समंदर और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन और वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, और जो पूरी प्रकृति है वो रुकी हुई है परमेश्वर के न्याय के लिए। लोग जो है वो नाश करना चाहते हैं प्रकृति को, पूरी प्रकृति, उसके अंदर जांच की दर्द है, प्रस्ताव की पीड़ा है, ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो। और बहुत सारे नाश करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि की, और वो योजना करे बहुत सारे करोड़ों पेड़ों को वो काट दे, और बहुत सारे पेड़ों को, वृक्षों को काट दिया जा रहा है। ओ कार्बन की वजह से, ओ कार्बन फुटप्रिंट की वजह से, और ये ऑक्सीजन को नाश करना चाहते हैं, इसके लिए कर रहे हैं। इसे जो वृक्ष है वो भी जय जयकार करेंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाला है। परमेश्वर के न्याय होने वाले हैं ये सारे शैतान के दुष्ट काम को रोकने के लिए, और ये जो भी ये दुष्ट काम है, और ये बातों के लिए परमेश्वर का न्याय आएगा, ऐलान करने की इसको ज़रूरत है। और जो समंदर है वो गरज उठे, और जो कुछ मैदान में प्रफुल्लित हो। और जो देखिए समंदर के जो भी जीव और प्राणी है वो नाश हो रहे हैं, कितने वहाँ पर प्रदूषित होने की वजह से। बहुत सारे 5G के पास मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो अपने मार्ग को खो देती है और मर जाती है। और जो समंदर है वो किनारे के ऊपर आता है, और मियामी में जो व्हेल, बड़े बड़े मछली है, वो पूरी तरह से उलझन में है, जो भी बातें हो रही जियो इंजीनियरिंग की वजह से और बहुत सारी बातों के साथ। इसलिए परमेश्वर आ रहे हैं न्याय करने के लिए पूरे दुनिया का, इसीलिए वृक्ष भी जय जयकार करते हैं। और जो भी नाश हुआ है फसल का पूरी दुनिया भर में, उनको हमला करेगा जो लोग परमेश्वर के मार्गों में नहीं चलते। और ये वर्ष में आशीर्वाद और सुरक्षा आप जो क्षेत्र में है वो बहुत ज़्यादा होगा। आपके पूरे क्षेत्र जहाँ पर आपका पूरा जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपके आर्थिक धन, आपका परिवार, आपका घर, आपका नगर, आपकी कलीसिया, आपकी सेवकाई, आपका देश और पूरे संसार का, पूरे दुनिया का आप जो है उसके ऊपर अधिकार ले सकते हैं। और आप भजन 2:8 को मांग सकते हैं, और परमेश्वर कहना तुम उनसे मांगो और मैं तुम्हें पूरे जाति जाति के लोग तुम्हारे अधिकार में दूंगा। और सब कुछ आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। तो आपके पास पूरा धरती आपका अधिकार है, और स्वर्ग और धरती का आप अधिकारी है। आप उस परमेश्वर की संतान है जो पूरे सृष्टि का अधिकारी है। आपको पास वो अधिकार है प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा और स्तुति के द्वारा, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को जारी आज़ाद करने के द्वारा। तो जो भी जगह आप रहते हैं, आपके लोग हैं, वो सुरक्षित रहेगा। और जैसे आप देख रहे हैं जो भी शैतान काम करने की कोशिश कहीं पर भी आप उसको डांटे, आप उसको श्राप दें, आप स्वर्गदूत को वहाँ पर भेजिए और शैतान के कामों को नाश करने का ऐलान करें, परमेश्वर के न्याय को लाई, और जो भी ऐसा करते उनके ऊपर न्याय आए, इसका ऐलान करें। और परमेश्वर का न्याय शैतान के लोग और उसके पीछे होने वाले लोग के पास उनके ऊपर होगा। आपकी स्तुति, आराधना और ऐलान करना और पवित्र जीवन एक ढाल बनाएगा आपके ऊपर, और जो भी आपका उसके ऊपर ढाल बनाएगा। आपके समंदर परिपूर्ण होंगे, आपकी मछली परिपूर्ण होगी, कोई आपको कुछ नहीं मरेगा। आपकी जो खेत है वो आनंदित होगी और वो भरी होगी, और आपकी वृक्ष भी वो आनंदित होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को आपकी सारी बातों पर रखा जो आपका है। आमीन।
और जो समंदर गरज उठती है और मैदान प्रफुल्लित होती है और वृक्ष जय जयकार करती है और पूरे पृथ्वी का न्याय करने के लिए परमेश्वर आने वाला है। तो आप इसका भागीदार बनी। जो भी आपके अधीन है वो बहुत ही आनंदित हो, खुश हो और परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसका अनुग्रह सदा का है। और हमें बचाए परमेश्वर जो हमारा उद्धार है और हमें अन्य जाति से बचाए और आपके नाम का हम स्तुति करें। जैसे आप परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, आप उनकी दया का ऐलान करते, आप उनकी भलाई का ऐलान करती है और वो प्रकट होगा, वो प्रकट होगा। जहाँ पर भी आप बोलेंगे परमेश्वर की भलाई प्रकट होगी, जहाँ पर भी आप बोलेंगे यीशु के नाम को, और शैतान का काम वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा और शैतान वो नहीं कर पाएगा जो करने की कोशिश। जहाँ पर भी आप प्रार्थना करेंगे, जहाँ पर भी स्तुति करेंगे, जहाँ पर भी धन्यवाद करेंगे और हे हमें उद्धार करने वाले परमेश्वर हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा कर कर अन्य जाति से छुड़ा। कौन सा फ़्लाइट लेना है, कौन सा ट्रेन से जाना है, हमें बचाए, हमें अगुवाई करने हर एक परिस्थिति में। और ये समय क्या हम ये मॉल में जा सकते, ये समय में ख़रीदारी के लिए जा सकते, इतना हमला हो रहा है सब जगह। और मैंने देखा बहुत सारी आग की दुर्घटना, मैंने देखा बहुत सारे आर्सन आग लगाते हैं खुद से और आग का दुर्घटना भी सोची समझी साजिश कर कर भी वो करेंगे। तो ये सब बढ़ने वाला है और जैसे अंत का समय नज़दीक आता है भूकंप और महामारी बढ़ेगी और ऋतु अलग अलग समय के अनुसार नहीं होगी क्योंकि मनुष्य उसके साथ छेड़छानी करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो खेती में जो फसल है उसको नाश करने की कोशिश करेंगे। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम प्रार्थना नहीं करें, जब तक हम शैतान की योजना को ना डांटें, जब तक हम ऐलान ना करें। हमने ऐलान किया हमारे खेतों के ऊपर लाजरस का पुनरुत्थान, हमने मगर जो चित्र जो हमें फ़ोटो दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा नाश होगा, लेकिन 70 से 80% हमें मिला। मैंने तो 100% मांगा था और लाजरस वो फसल था और हमें उसका कंपनसेशन भी मिल रहा है, भरपाई भी मिल रहा है सरकार से, लेकिन हमने 80 से 80% हमने पाया और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक है। तो जैसे हम ये करें, जैसे हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऐलान करती है, हमारा जीवन बहुत ही अलग होगा। अलग अलग देशों में जो लोग अतृप्त है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लोग बहुत ही दबाए जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएंगे। वो क्रोध वो लोगों के हृदय में ज़्यादा उमड़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा हल्लड़ मचेगा, हिंसा होगा, आंदोलन होगा और बहुत सारे खतरनाक नए ड्रग्स, जैसे ड्रग्स की व्यासना और ड्रग्स लेते हैं याददाश्त खोते हैं, ऐसे ड्रग्स आएंगे, अलग अलग नए नए दवाई आएंगे और बहुत सारे मन को संतुलन बिगाड़ने वाली बातें आएगी और वो कहेंगे ये आपके पचने की प्रणाली के लिए अच्छा, ये आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है। मुझे नहीं पता किस बातों के लिए कहेंगे आपको ये बातें, लेकिन वो आपके दिमाग के संतुलन को बिगाड़ देगा। तो लोग जो है आपके मन में बदल जाएंगे और बहुत सारे नई नई बातें जो भी है वो उसको हम लोग फिर से ठीक नहीं कर सकते, वैसा होगा। प्रभु का आनंद, आपका ताकत, आपके पास मसीह का मन है। ये सारी बातों की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप पवित्र आत्मा को पूछे, नई नई बातों से आप बहुत ही बच कर रहे, सावधान रहे और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करें और परमेश्वर को सुनो। क्या मैं ये छू सकता हूँ? पर मेरा डॉक्टर कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप क्या कहते हैं? ऐसी बातें जो मनुष्य को सही लगती है लेकिन अंत में मृत्यु को ले जाती है। आप क्या कहते हैं? नए नए ड्रग्स और जो नई दवाई है, AI, नई नई साइकोलॉजी आएगी और बहुत सारे लोग AI और चैटबॉट के द्वारा उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगी। तो आपको कोई भी पराजय को नहीं स्वीकारना है, कोई भी क्षेत्र में आपको कभी भी हार को नहीं स्वीकारना है, कभी आपको हार को नहीं स्वीकारना है। यीशु के नाम से जो भी आपको हार जैसा लगता है, आप उसको बदल दे एक आशीर्वाद का अवसर में, आप उसको बदल दे तुरंत ही।
टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी बहुत ही ज़्यादा नाश लाने के लिए। आप बहुत सारे ऐसी बातों की सुनेंगे जो अंतरिक्षवासी वो आएंगे और उन्होंने कहेंगे ये एलियन ने इसको बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे भ्रमाने वाली बात होगी। और जो परमेश्वर के वचन में बने हैं, गड़े हैं, यीशु में गड़े हैं, वो खड़े रहेंगे। देखिए, आपको तैयार होना है कि आप अपने विश्वास का लेखा दें। समय में आप हर समय तैयार रहे और हर एक समय आपके पास सुसमाचार के साथ आपको खड़ा रहना। जब वो आपके विश्वास को हमला करते आपको पीछे नहीं हटना। आपकी गवाही आपको हमेशा तैयार रखनी है। ये समय है कि आप बहुत ही मजबूत खड़े रहे। देखिए, वो मसीह लोगों को बहुत सारे देश में कहेंगे कि ये खतरनाक लोग हैं, ये नकारात्मक लोग हैं, वो ऐसा कहेंगे। तो ये समय है जहाँ पर आप बहुत ही दृढ़ खड़े रहे आपके विश्वास में। जैसे हम दृढ़ खड़े रहते हैं, देखिए हम देरी कर सकते हैं, वो शैतान के बढ़ने को हम दे सकते हैं। देखिए, शैतान बहुत सारे अंत के समय की बहुत सारी बातों को कर रहा है, पर जैसे आप विश्वास में खड़े रहते हैं तो वो आंधी रुक जाएगी, वो बाहर रुक जाएगी। वो आपको हमला करने की कोशिश करेंगे, आप शैतान के विरोध में झंडा फैलाएंगे क्योंकि आप उस भाव को रोकेंगे। आप परमेश्वर के वचन में खड़ी है और कहेंगे नहीं, मैं इसमें नहीं झुकूंगा, मैं उनके साथ नहीं बहूँगा। ये समय है, शैतान बहुत सारे नाच को लाएगा, परंतु अपनी स्तुति आराधना को पूरे दुनिया में फैलाएंगे, अपने लोगों को फैलाएंगे और सारे दुनिया में अपने लोगों को जोड़ेंगे। लोग ज़्यादा देखेंगे खतरे को, कैसे शैतान हमला करने की कोशिश करता है, हावी होने की कोशिश करता है। और जो मसीह लोग हैं बहुत ही एक होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमला होगा और एक मसीह का भाग जाएगा। लेकिन जो बच्चे वही लोग हैं वो बहुत ही बलवंत होंगे पहले से ज़्यादा, और साथ में खड़े रहेंगे पहले से ज़्यादा सामर्थी, बहुत ज़्यादा आग से भरे, बहुत सारे प्रेम और बहुत चमत्कार और बहुत अच्छे चमत्कार। और बाहर जाते सुसमाचार का काम करेंगे, बाहर जाएंगे, बीमारी को चंगा करेंगे, मुर्दों को जिलाएंगे, बाहर जाएंगे और महान एक सेना के समय जो कोई नहीं रोक पाएगा। ये वर्ष है आपके लिए, यीशु नाज़री के नाम से, आमीन।